टेंशन जो आज नहीं है एटलीस्ट, और जो कल एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट था, दोपहर में हमने बात भी करी थी कि सेबी की बोर्ड बैठक थी और बात चल रही थी एफएनओ को लेकर कुछ रूल्स, रेस्ट्रिक्शंस, कर्ब्स आ सकते हैं, बात काफी सारी हुई, कल आया उसमें कुछ नहीं। क्या ये एक राहत की बात होगी आज के लिए? बिल्कुल दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि लोगों को कल डर ये था कि किसी न किसी तरह के एफएनओ में ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन कम किया जा सकता है, लोड साइज बढ़ सकती है। कोई लोग ये बोल रहे 40-50 लाख रुपए का एक लोड हो जाएगा फ्यूचर्स का, ठीक है, नेटवर्क सर्टिफिकेट लगेगा, पढ़ाई करके आओ, एग्जाम दो, पास करो, फिर रिटेल ट्रेडिंग कर पाएगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, भगवान जाने ये होगा वो होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कुल मिला के ये कि ये तो टॉकिंग पॉइंट तो है, और देखो सब जगह छप रहा है, सब जगह बातें हो रही है कि रिटेल सट्टा तो कर रहा है और पैसा भी तोड़ रहा है। कुछ सेबी की अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी, तो अल्टीमेटली इस पर कुछ ना कुछ तो होना ही है। भले कल की बैठक में ना हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई हो, लेकिन आगे नहीं होगा ये तो है नहीं। कंसल्टेशन पेपर सेबी ने ऑलरेडी जारी किया हुआ है, जिसमें उन्होंने 6 उपाय बताए थे अलग अलग, जिसमें मैंने रील भी डाली थी कि ये 6 उपाय हैं जो हो सकते हैं। तो वो तो होने ही, आगे पीछे आने, वो आएगा ही। लेकिन एक स्पेसिफिक डर जो ये था कि रिटेल में आपको, रिटेल को ट्रेडिंग रिंग में कूदने से ही आप रोक दो। एक तो क्या होता है, आप मार्जिनिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, ये करो वो करो, वो एक अलग चीज है, वो आप सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं, ठीक है। दूसरी ओर आप ये बोलो कि भाई तू मतलब जैसे कैसा है ना, आपको पब में जाना है, कैसीनो में जाना है, 18 साल है नहीं, चल बाहर, करेक्ट है ना। वो वैसा वाला मामला है कि 18+ ही आ सकते हैं, है ना। तो मतलब आपका एक सर्टेन लेवल होना चाहिए। सो डर वो था कि भाई क्या इस मार्केट में, एफएनओ मार्केट में कुछ ऐसे रूल रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं जो ये कहे कि इतने पैसे वाले लोग ही ट्रेड कर सकते हैं, इनकी इतनी इनकम होनी चाहिए, इतनी नेटवर्क होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए, ये 2 एग्जाम दें और उसके बाद लोड साइज इतनी बड़ी कर दो। तो डर ये था कि इससे सिस्टम की लिक्विडिटी खत्म हो सकती है, और लिक्विडिटी खत्म होना ठीक नहीं, क्योंकि क्या होता है फिर एफआईएस को भी लगता है यार ये तो मार्केट है, अभी तो क्या मार्केट अपना मक्खन जैसा है, जितना लेना है लो। 20,000 करोड़ का बेचा है, सोचो 1.5% गिरा। हाँ, मतलब सोचो हार्डली कुछ है। अगर यही आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले की सिचुएशन है, 20,000 करोड़ में सर्किट लग जाता है वैसा नीचे का। यस सर। 10% का सर्किट लगता था। आज देखो मार्केट की डेप्थ देखो, लिक्विडिटी देखो, लोकल फंड ने 6,500 करोड़ से ज्यादा खरीदा। सो आई थिंक वो मार्केट अगर खत्म होता है, आपका मार्केट लिक्विड से इलिक्विड होता है ना, तो एफआईएस को डर लगता है। सो आई थिंक कल एक बार तो बच गए, अब कितने टाइम बचे रहेंगे देखा जाएगा। तो एक रिलीफ सबसे बड़ी अगर आज की है सुबह सुबह तो एक ये कि अमेरिका गिरा नहीं, दूसरा ये कि सेबी से किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन आया नहीं। ये 2 चीज बड़ी रिलीफ वाली बात है। चलिए, ये है आपके लिए एक तो रिलीफ वाली बात, तो चलिए हो ही गई कि एटलीस्ट कुछ आया नहीं एफएनओ को लेकर। देखते हैं आगे क्या डिसीजन होगा यहाँ पर। पावेल साहब, आज पावेल साहब है ना, साहब के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। पावेल साहब ने कल भाषण दिया है, भाषण में पावेल साहब थोड़े से कंफ्यूज दिखे, शॉर्ट टर्म में कंफ्यूज और लॉन्ग टर्म में कंफर्टेबल नजर आए। लॉन्ग टर्म में वही जो उन्होंने पिछली मीटिंग में कहा कि मैं ब्याज दरें घटाऊंगा, धीमे धीमे घटाऊंगा, ये सब है। शॉर्ट टर्म में उन्होंने कहा कि घटाऊंगा तो सही, लेकिन हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं, घटाऊंगा तो सही लेकिन ज्यादा नहीं। मतलब आप सिंपल से ये समझ लीजिए उन्होंने क्या कहा, क्या करेंगे उसमें जाने दीजिए। आपको ये समझना है कि पहली चीज नंबर 1, 0.5% ब्याज दरें नहीं घटेगी। नंबर 2, घटेगी 2 बार घटेगी, लेकिन 1/4% घटेगी। और नंबर 3, वो उनकी जॉब मार्केट पर नज़र है, महंगाई और ग्रोथ को लेकर उन्हें चिंता नहीं, उन्हें लगता है इकोनॉमी मजबूत है, महंगाई नीचे आ रही है, नौकरियां बराबर लगती रही, नौकरियों के बेरोजगारी के दावे कम आए, तो हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। सिंपल लबोलुबाव ये है, और वही जो उन्होंने बोला था पहले आज भी यही बोला, करेक्ट, सिंपल। तो ये फिर इसके अलावा कुछ ध्यान दें उस पर? नहीं, ध्यान मतलब मार्केट कुछ अच्छी बात है कि कल S&P और डाउ दोनों लाइफ हाई पर बंद हुए, क्लोजिंग बेसिस पे नया हाई बना है, इंट्राडे बिल्कुल उसके पास पहुंचे। और अब तो दीप नेस्डेक भी 450 पॉइंट दूर रहा है लाइफ हाई से, जिसको बेचारा और ऐसा समझते थे अंडर परफॉर्मर का, 450 पॉइंट ही तो दूर है। 18,600 के आसपास का लाइफ हाई नेस्डेक का है, लगभग पहुंच चुका है उसके पास। नॉट बैड। ठीक है, तो चलिए कोई परेशानी नहीं है। बताएं सर फिर आज का सेटअप क्या कह रहे हैं? आज के सेटअप में दीप एक ही चीज नेगेटिव है, वो है एफआईएस की कल की बड़ी बिकवाली से थोड़ी सी सावधानी के संकेत आपके लिए जरूर है। ऊपरी लेवल पर थोड़ी बहुत पोजीशन आप हल्की करते चलें। कल चूंकि छुट्टी भी है, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, परसों निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। 2 लेवल पर नजर रखिए जिसके ऊपर निकलने पे आपको थोड़ी मजबूती के संकेत आएंगे। 26,025, 26,050 निफ्टी पर वो लेवल है,
और 53,350 बैंक निफ्टी पर वो लेवल जो पुराना हाई जिसको हमने पार किया तो 1000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में बनी थी, राइट। सो ये दोनों लेवल एक बार वापस पार हों तो मजबूती लौटेगी। कमजोरी कमजोरी के लिए मेरे पास लेवल बहुत नज़दीक है। आई एम सॉरी टू से, बट कल के लोज टूटते ही बाजार फ्रेश कमजोरी के संकेत दे देगा, जो कि ठीक नहीं है। और कल का लो निफ्टी का बहुत नज़दीक है, 25,794 था, जो कि यहाँ से 15 पॉइंट ही दूर है। सो 25,775 समझ लीजिए, इसके नीचे बाजार कमज़ोर होना शुरू कर देगा। और दिक्कत की बात ये पे एक ही है कि 25,800 से 25,600 के बीच में ढंग ढंग का कोई सपोर्ट, 200 पॉइंट का नीचे का मैदान खाली है। ये बड़ी दिक्कत है। सेम बैंक निफ्टी में आइए, कल का लो है आपका 52,925, और यहाँ से अगर 52,925 का लो आप तोड़ते हैं तो सीधा फिर 52,500 के आसपास ठीक ठाक सा छोटा सा सपोर्ट आता है। तो वहाँ पर भी मैदान काफ़ी खाली है। सो 52,750, 52,925 हल्का फुल्का सपोर्ट रह सकता है। तो कल के लो तोड़ने पर आपको थोड़ी सी पोजीशन हल्की रखनी है, और हल्की इसलिए भी रखनी कि कल छुट्टी भी है, और आजकल ग्लोबली वैसे तो चाइना बंद है तो थोड़ी समस्या कम है, लेकिन काफ़ी कुछ है, तो इसलिए थोड़ा सा पोजीशन हल्की रखेंगे तो ठीक है। आज के लिए एक सेक्टर थोड़ा दबाव में रख सकता है, देखते हैं। गोल्ड लोन को लेकर आरबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई, उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया है जो अपनी वो रिकमेंडेशन देगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो तो खैर सबको पता है यार, काफ़ी कुछ एक्शन तो गोल्ड लोन कंपनियों पे हो भी चुके हैं। और अभी क्या है, मार्केट में कमजोरी के लिए कोई बहाना और ट्रिगर चाहिए, तो हो सकता है थोड़ा आज इन पर दबाव रहे। जहाँ तक सवाल ट्रेडर्स का है, जो मैं कह रहा हूँ कि पोजीशन हल्की रखिए, इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेस भी। वोलेटाइल रह सकते हैं मार्केट, पहले सपोर्ट लेवल या पहले रेजिस्टेंस लेवल पर कुछ न करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर और बड़े लेवल पर ही आप एक्शन लें, छोटी क्वांटिटी रखें और दिन के दौरान ही निकल जाए, ओवरनाइट पोजीशन न रखें। जहाँ तक सवाल इन्वेस्टर्स का है, आपके लिए कुछ भी नहीं बदला है, एक दिन की गिरावट से ट्रेंड नहीं बदलता, राइट। जब तक कोई बड़े इंपॉर्टेंट लेवल नहीं तोड़ता तब तक आपको डरने घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए आपको रहना है वेट एंड वॉच वाले मोड में उसी में रहना है। तो फिलहाल देखें, बड़ी गिरावट का रिस्क बनेगा तो देखा जाएगा, नहीं तो। और अब प्रॉब्लम वही है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का मानना है कि भाई हमारे पोर्टफोलियो बहुत नीचे चल रहे हैं, तो अब ये समस्या कभी कभी रह सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जितना मार्केट ना बढ़े उससे ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो बढ़े भी हैं। तो ये मार्केट का वो सिस्टम है, हमेशा रीजनेबल नहीं रहता, कभी अच्छे में अनरीजनेबल हो जाता है, कभी खराब में अनरीजनेबल हो जाता है। और इन्वेस्टर्स को दोनों तरह की चीज़ों को अच्छे से देखना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं, थोड़ा करेक्शन गहरा जाए, आपके स्टॉक अभी जैसे डिफेंस है, डिफेंस में कई सारे स्टॉक है, आपको 40-50% नीचे मिलेगा। अब अगर HAL आपको 50-60% टॉप से मिल जाए नीचे, अगर तो क्या दिक्कत है, आपके लेने का मौका देगा, वो देगा ही, वो अच्छे स्टॉक देंगे आपको मौका। तो फिलहाल शांति रखें, बैठे रहें, एक ही चीज़ पर आपको फोकस करना है आगे चलते हैं भारतीय बाजारों के ट्रिगर के लिए, और वो है FIs की बिकवाली या खरीदारी के आंकड़े। बिकवाली रुकती भी नजर आएगी FIs की, हमारे बाजार फिर चल पड़ेंगे, और बिकवाली का प्रेशर बना रहा तो हमारे बाजारों के लिए उठना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लोकल फंड तो अपनी ताकत से कर लेंगे जो करना है, लेकिन तीसरी महाशक्ति इस वक्त बैक सीट पर है, वेट एंड वॉच, उनको लेने में डर है 2 वजह से। एक, FI इतना बड़ा बेचे तो क्यों ले, और दूसरा उनके पोर्टफोलियो के स्टॉक चले और वो बेचे तो लेना, तो ले, कुछ बेचे तो कुछ ले, चल ही नहीं रहा कुछ, पहले के ले लेके गले गले तक भरे पड़े हैं, नाक तक आ गए, अब हिलता ही नहीं है। हाँ। है ना, लाइफ आई पे पोर्टफोलियो 20% नीचे दिख रहा है कई लोगों को। सो इस वजह से खरीदारी का अभाव और बिकवाली का दबाव वो रहेगा, दोनों चीजें। इसलिए अगला ट्रिगर अपने लिए सिर्फ एक ही चीज सबसे बड़ी है इंपॉर्टेंट, कोई खबर से आ जाए वो तो आपको हमें पता नहीं, लेकिन डेटा के लिहाज से जो प्रेडिक्टेबल ट्रिगर है वो FIs की खरीदारी बिकवाली का रहेगा। इस पर फोकस करिए।